कोर्ट ने कोटे में कोटा की अनुमति देकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साध रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर इस पर अपनी राय रखी है। चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुलकर बोलते हुए कहा कि जिन जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है उसमें से कितने जज SC ST हैं। अगर आप वर्गीकरण करना चाह रहे हैं तो इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। यहाँ लंबे समय से कुछ परिवारों का कब्जा है। आप SC ST परिवार के लोगों को यहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं। सामान्य जाति के लोगों को भी मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर आपको वर्गीकरण करना ही है तो इसकी शुरुआत सर्वोच्च संस्था से होनी चाहिए। आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में SC ST जजों के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाते हुए सुझाव दिया कि वर्गीकरण उच्चतम संस्थागत स्तर से शुरू होना चाहिए। आजाद ने आर्थिक स्थिति, सामाजिक असमानता और SC ST समुदायों के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला। लेकिन कोटे के अंदर कोटा सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के द्वारा दिया गया फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को SC ST के आरक्षण में लेकर एक बड़ा फैसला किया। क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CGI चंद्रचूड़ के बेंच ने कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी है। CGI चंद्रचूड़ ने इस फैसले के तहत सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले को बदल डाला है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति में कोटे के अंदर कोटा बनाकर आरक्षण दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारत में दलित और आदिवासी राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वर्तमान समय में SC 15% और ST 7.5% आरक्षण का लाभ लेते हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्यों को SC ST समूहों के भीतर उपजातियों के लिए विशिष्ट कोटा आवंटित करने की अनुमति देता है। यानी इस फैसले से अब राज्यों को SC ST के इसी 22.5% आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार मिल चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे निर्णायक राजनीतिक उद्देश्यों के बजाय पिछड़ेपन पर आधारित होने चाहिए। राज्य सरकारों को कोटे में कोटा के आवंटन को उचित ठहराना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।